फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका इसको बोल दीजिएगा, इसको फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसको हम लोग एम्पुला कहा जाता है, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। इसको जो रेड कलर का जो अंगुली नुमा संरचना दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो रेड कलर का है, इसको फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, फिम्बरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे बाबू, इसको फिम्बरी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये जो कनेक्टेड देख रहे हैं आप, जो जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम मतलब। और ये जो अंदर वाला पार्ट देख रहे होगा, इसको कहते हैं अंडाशय, ठीक है। क्या कहेंगे, अंडाशय कहेंगे, इंग्लिश में इसको ओवरी बोलते हैं, ठीक है। इसको फैलोपियन ट्यूब बोल देंगे, ओवरी, एम्पुला, फिम्बरी और पेरिटोनियम। पेरिटोनियम या इसी को मेसोवारियम के नाम से भी जानते हैं, या इसे मेसोवारियम, मेसोवारियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं गर्भाशय, क्या कहते हैं, गर्भाशय बोला जाता है, चलिए ठीक है। और अगर इसके नीचे ये वाला पार्ट आएगा रेड कलर का, तो इसको कहते हैं म्यूकोसा, क्या कहेंगे, म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम कहा जाता है, म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम कहा जाता है, एंडोमेट्रियम, मेट्रियम कहा जाता है, म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम इसको कहा जाता है, ठीक है। अब लगभग मैंने पार्ट्स आपको लिख करके दे दिया है, अब चलते हैं इसके बारे में आप लोग को समझा देते हैं। और जो तनी मैंने छूटा बड़ा है वो हम लोग समझाते हैं उपरांत। देख, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये मादा जनन तंत्र का फिगर है। और मादा जनन तंत्र जो है, प्रत्येक महिलाओं के दोनों जंघाओं के बीच में, उदर गुहा के नीचे एक नाशपाती की आकृति का एक संरचना होता है, मांसल संरचना होता है, जिसे हम लोग मादा जनन तंत्र कहते हैं। और इसकी सहायता से वह अपने बच्चों को जन्म देती है, वह इसकी सहायता से वह अपने मीटिंग की क्रिया करता है, वह इसकी सहायता से वह अपने उत्सर्जन की भी क्रिया करती है, जैसे मूत्र त्याग करना, ये सारी चीज इससे करती है। अंडों का निर्माण करना, शुक्राणुओं को कैच करना, ये सारे फंक्शन किसके हैं, मादा जनन तंत्र का है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फैलोपियन नलिका पर, फैलोपियन, फैलोपियन नलिका पे। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए फैलोपियन नलिका को, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं भाई, है ना। ये फैलोपियन नलिका जो है, ये जो फैलोपियन नलिका आप देख रहे हैं, ये मादा जनन तंत्र का सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जो एक बैलून की आकृति का दिखाई पड़ता है ना। और इसकी लंबाई जो लगभग लगता है, ये 16 सेंटीमीटर माना जाता है लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई कितना होती है, 16 सेंटीमीटर होता है। यही फैलोपियन नलिका में जब कोई महिला संभोग की क्रिया करती है ना, संभोग की क्रिया करती है, तो संभोग की क्रिया करने के बाद यहाँ से शुक्राणु और यहाँ से अंडाणु निकल करके जब यहाँ पहुंचती है, मतलब यहाँ पर शुक्राणु, शुक्राणु और प्लस अंडाणु, अंडाणु मिलता है। जब मिलता है तो इसी अवस्था को निषेचन कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है, जिसको आप इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पता है कि जब नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु, है ना, नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु आपस में जब संगलन की क्रिया करता है, तो संगलन करने की इस क्रिया विधि को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन जो होता है भाई, वो दो प्रकार का होता है, आपको पता है। एक होता है जिसको कहते हैं अंतः निषेचन, और एक होता है जिसको आप कहते हैं बाह्य निषेचन। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो इसे हम लोग अंतः निषेचन कहते हैं, जबकि जब शरीर के बाहर होता है तो इसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक का तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। चलिए, ये निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद की जो बात आता है, तो यहाँ से जाइगोट का निर्माण होता है। मतलब अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण निषेचन की क्रिया कहाँ होती है ना, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि निषेचन की क्रिया जो होती है वो होता है आपको फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया होती है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ से जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, जाइगोट का, मतलब इगुमनज का, इगुमनज का। इगुमनज जो होता है वो आपको पता है कि द्विगुणित होता है ना, द्विगुणित होता है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितना होता है, 46 होता है। चलिए, इसके बाद जब हम यहाँ से फैलोपियन नलिका से आगे बढ़ेंगे, तो देखो यही नलिका है, जब हम लोग नसबंदी जब करते हैं ना, स्त्री नसबंदी, तो देखिए इसी जगह पर हम लोग खींच करके एशमा आकृति करके कस देते हैं 3 जगह, तो इसको कहते हैं नसबंदी। क्या कहेंगे, नसबंदी कहते हैं, स्त्री नसबंदी। लेकिन कभी कभी इसको काट करके भी ऑपरेशन किया जाता है, तो इसको स्त्री नसबंदी कहेंगे। चलिए, यहाँ से जब आगे की ओर बढ़ेंगे, तो जो ए फैलोपियन नलिका के शीर्ष भाग पर, है ना, फैलोपियन नलिका के शीर्ष भाग पर जो फूला हुआ संरचना होता है, फूला हुआ संरचना होता है, उसे क्या कहेंगे, एम्पुला कहते हैं। क्या कहेंगे, एम्पुला। और फैलोपियन नलिका के शीर्ष भाग पर अर्थात अंडाशय के ऊपर जो अंगुली नुमा संरचना होता है ना, इसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी कहा जाता है। ये फिम्बरी का काम क्या है, तो फिम्बरी का काम है कि जब स्पर्म यहाँ पे पहुंचता है, तो ये स्पर्म को कैच करने का काम कौन करता है, स्पर्म को कैच करने का काम कौन करता है, तो ये फिम्बरी करता है। अगर कोई लड़कियां जो होती है, महिलाएं जो होती है, वो अक्सर क्या होता है कि वो चर्बी चाहे वसायुक्त भोजन ज्यादा करती है, मक्खन घी वगैरह, तो इसी में चिकनाहट आती है, और चिकनाहट आने के कारण जो है वो शुक्राणु को कैच नहीं कर पाता है। इसी के कारण होती है कि वो गर्भाधारण सुरक्षित तरीके से कर नहीं पाते हैं। इसलिए कुमारी लड़कियों को ज्यादातर मक्खन घी जो है या वसायुक्त भोजन सेवन करना नहीं चाहिए, ये रियलिटी है, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद आता है, देख भाई, इसी के अंदर एक छिद्र होता है ना, इनफंडीबुलम कहलाता है। क्या कहलाता है, इनफंडीबुलम कहलाता है, इनफंडीबुलम कहलाता है। ये इनफंडीबुलम की सहायता से, है ना, इनफंडीबुलम की कीड़ा आ गया है जी, इनफंडीबुलम की सहायता से यहीं से शुक्राणु और अंडाणु निकल करके देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है। अब बात आता है पेरिटोनियम का, पेरिटोनियम कहिए या मेसोवारियम कहिए, एक ही बात है। तो देख, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, रेड कलर का जो पाइप है, इसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम या मेसोवारियम के नाम से जाना जाता है। अब बात आता है किसका काम किया, तो ये जो है इसी नली की सहायता से अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा होता है। अब यहाँ से निकल करके इस प्रकार से अंडाणु आएंगे, है ना। अब क्या होता है भैया कि जब कभी कभी अंडाशय में जो है कभी इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है या खराब हो जाता है, तो इस परिस्थिति में इसी पेरिटोनियम को काट करके और अंडाणु को खींच करके सीधा हटा दिया जाता है, समझ गए। अब बात आता है गर्भाशय का। अब गर्भाशय की जो बात आती है, तो गर्भाशय जो देख रहे हैं आप, दोनों तरफ इंटरकनेक्टेड होता है, समझ गए। अब गर्भाशय की जो बात आता है भैया, तो यहाँ पर एक गर्भाशय हम लोग जिसको अंग्रेजी में यूट्रस कहते हैं। क्या कहेंगे, यूट्रस कहेंगे। गर्भाशय जिसे यूट्रस इंग्लिश में कहेंगे, ये जो है
अब बताओ कि गर्भाशय के ऊपर एक जो ये फिमरी नुमा संरचना जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम, म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय की जो लंबाई होती है ना, गर्भाशय की जो लंबाई होती है वो होता है बाबू 7.5 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो मोटाई होता है ना, इसकी जो मोटाई होता है वो होता है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होती है ना बाबू, चौड़ाई जो होती है वो चौड़ाई होती है आपका 5 सेंटीमीटर, है ना, कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है। और ये इसी के गर्भाशय के अंदर बच्चा सुरक्षित रहता है, मतलब बच्चा पलता है, ठीक है, डाइगोट से इसी में बच्चा पलता है, और ये जो हुआ बच्चा का निर्माण होना भ्रूणभव कहलाता है, ठीक है। गर्भाशय के ऊपर जो परत होती है रेड कलर का, इसको हम लोग कहते हैं म्यूकोसा, म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। देखो यही एंडोमेट्रियम, म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम में टेम्परेचर बढ़ने के कारण यह टूट करके गिरता है, ठीक है। ये टूट करके क्या होगा, गिरेगा। तो जब टूट करके शरीर से बाहर गिरता है ना, तो इसी का नाम बोलते हैं मासिक, मासिक चक्र बोलते हैं, मासिक चक्र। मासिक चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, शॉर्ट में से एमसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एमसी के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक महिलाओं में प्रत्येक महीने के 28वां दिन माने 28 दिनों पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। एक साल में अगर कोई पूछे कि एक वर्ष में एक महिला में कितने बार मंथली साइकिल आता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक वर्ष में एक महिलाओं में 13 बार मंथली साइकिल आता है। कितने बार आता है, 13 बार मंथली साइकिल आता है, ठीक है, 13 बार, ठीक है। एक वर्ष में कितने बार आता है, तो 13 बार आता है, ठीक है। इसी को मासिक चक्र कहते हैं। नीचे आपका हाइमेन बलवा योनि है, ये परत होते हैं जब पहली बार महिलाएं संभोग की क्रिया करती है किसी लड़कों के साथ, या इसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ती है, या साइकिल चलाती है ना, या किसी प्रकार के शारीरिक ताप या दाब बढ़ने से ये हाइमेन बलवा योनि टूट जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद जो है आपका एक पार्ट निकालते हैं जिसको आप अंडाशय कहते हैं। तो ये जो अंडाशय है भैया, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरी, क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इसी अंडाशय में लगभग 450 से लेकर 450 तक के अंडाणु होते हैं, है ना। अंडाणु इसी में परिपक्व होते हैं, तैयार होते हैं। लगभग एक अंडाशय में कितने अंडाणु होते हैं, 400 के करीब होता है, 400 होता है ना, 400 से प्लस होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। अंडाशय की जो लंबाई होती है ना, अंडाशय की जो लंबाई है वो है आपका 3.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर, है ना। इसकी जो अंडाशय की जो लंबाई है वो लंबाई आपको 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है भैया, चौड़ाई है वो चौड़ाई आपका 2.5 सेंटीमीटर नहीं 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर होता है। और मोटाई जो होता है वो आपका 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। चलिए अंडाशय की लंबाई अगर पूछे तो कितना है, 3.5, चौड़ाई तो 1.5, और मोटाई जो होता है 1 सेंटीमीटर का, ये अंडाशय की आकृति है, ठीक है। और इसके बगल में अंडाणु जो है, अंडाणु की आप पार्ट्स याद रखिएगा। तो अंडाणु जो होती है उसकी लंबाई जो होती है 1 सेंटीमीटर होता है ना, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो गया। और चौड़ाई जो होता है वो हो जाता है 0.5 सेंटीमीटर, है ना, 0.5 सेंटीमीटर। और उसकी जो मोटाई होता है ना वो 0.1 सेंटीमीटर होता है इसकी अंडाणु का, ठीक है। इस प्रकार से जनन की क्रिया, मनुष्य में जनन की क्रिया संभव होती है, इसकी सहायता से महिलाएं जो है संभोग की क्रिया करती है। इस प्रकार से आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए लगभग इतना ही क्लास है, फिर अगले एपिसोड में हम लोग इसको सेटिस्फाई